आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की शुरुआत बिगुल के साथ। शेरी साहब और पालिया साहब, आप दोनों को गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। पालिया साहब शुरुआत कीजिए अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। अनिल जी, लॉन्ग टर्म पिक जो रहेगी वो रहेगी इंडियन ह्यूमन पाइप। ये स्टॉक में देखें तो स्टॉक में एक करेक्टिव मूव कंप्लीट होते हुए दिख रहा है और वीकली चार्ट पे ऑलरेडी स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक साल का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी वीकली चार्ट पे दिया और जिस तरीके का सेटअप इसका चार्ट पे बना है, हमें लगता है अब ये यहाँ से स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक यहाँ से 250 से 260 की तरफ मूव होते हुए दिखना चाहिए। तो इसको कोई भी डिप आती तो इसको ऐड करें, एक्यूमुलेट करें। 195 का स्टॉप लॉस हम यहाँ से सजेस्ट करेंगे इस स्टॉक को बाय करने के लिए। तो आइडियल रेंज जो हम यहाँ से बाय करने के लिए सजेस्ट करेंगे वो करीब करंट लेवल का भी 215, 216, 17 हो गया ऑलरेडी। तो 217 से अगर 205 की रेंज में भी मिलता है तो इसको ऐड करें। 195 का स्टॉप लॉस रखें। 250, 260 के टारगेट हमें लगता है इसमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए इंडियन ह्यूम पाइप, बेहतरीन कंपनी यहां पर खरीदारी करने की राय 250, 260 के टारगेट के लिए राजेश जी की तरफ से। शेरी साहब गुड मॉर्निंग, आपके स्टॉक तो जबरदस्त आग लगाते हुए। इन्फोसिस आपका शुक्रवार का जो शॉर्ट टर्म पिक था उसने कमाल कर दिया, बंसाली इंजीनियरिंग ने कमाल कर दिया, गजब है सर, बहुत ही बढ़िया, बधाई पहले तो उन दोनों के लिए। बताएं सर आज की लॉन्ग टर्म पिक कौन सी है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी फॉर इन्फोसिस अगेन। इन्फोसिस मैंने बिल्कुल फ्राइडे को भी जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक होती है 2:30 बजे, तो 1305 के लेवल पे रिकमेंड करा था इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स फ्रॉम टीसीएस। और 1350 का पहला टारगेट और 1400 का दूसरा टारगेट, और वो भी मुझे लगता है वेडनेसडे को जब इसके नतीजे आएंगे उस दौरान तक डेफिनेटली आ ही जाएंगे। तो इन्फोसिस वाज अ गुड आइडिया और बीपीएल भी अच्छा किया, आज 180 के लेवल्स दिखा दिए, बहुत ही दमदार नतीजे आए ओवर द वीकेंड। बाकी आज के लिए जो एसपीएल मिड कैप्स में मेरा जो आज का लॉन्ग टर्म पिक है वो भी एक जबरदस्त कंपनी है, एक फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनी है। कंपनी का नाम है जीएनएफसी, जो कि अभी 223-24 के लेवल पे ट्रेड करती है। एक भारत की टीडीआई बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है। इनका जो ये टीडीआई जो प्रोडक्ट है उसमें 50% मार्केट शेयर है भारत में, और इस प्रोडक्ट के प्राइजेस पिछले कुछ महीनों से एक अपट्रेंड में है, अभी भी काफी फर्म प्राइजेस है। और आप कंपनी के अगर सितंबर तिमाही के नतीजे देखेंगे तो बेहद ही शानदार थे। जहां जून क्वार्टर में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके सामने सितंबर में 138 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो कि पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में भी 81 करोड़ का था। तो प्री कोविड लेवल के जो सितंबर क्वार्टर थे वहां से भी बहुत अच्छा किया। तो मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में इस कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहेगा, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। और एक और चीज है, ये कंपनी नीम बेस्ड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी बनाती है, वहां पे भी एग्रेसिव ग्रोथ प्लान्स है और वहां से भी अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद आने वाले क्वार्टर्स में। फंडामेंटल्स देखेंगे वैल्यूएशन के लिहाज से तो सिर्फ 7 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। फिर आपके डिविडेंड दिया लास्ट ईयर 5 रुपए का, जो कि अराउंड 2.25% की डिविडेंड यील्ड है, और बाकी भी हर पैरामीटर पे फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं इस स्टॉक पे आने वाले 9 से 12 महीने के लिए बुलिश हूं। मुझे लगता है जो करंट लेवल पे खरीदना चाहिए। 325 का टारगेट है मेरा आने वाले 9 से 12 महीने। ओके, तो ये है आपके लिए आने वाले 9 से 12 महीनों के लिए 325 तक के टारगेट के लिए जीएनएफसी में करें खरीदारी। तो इंडियन ह्यूम पाइप्स और जीएनएफसी, ये दो बेहतरीन स्टॉक आते हुए हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, 10 की कमाई की भी करेंगे शुरुआत ढेर सारी पिक से, लेकिन उससे पहले जी बिजनेस की एक बेहतरीन और एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ तैयार हैं वरुण। आपको बताइए, जब भी किसी कंपनी की तरफ से कोई बड़ा डिविडेंड देने का इरादा हो, कोई बड़ा एक्शन इस बात को लेकर हो कि बायबैक हो सकता है, तो हम कोशिश करते हैं बैलेंस शीट को जांच परख कर, कैश बैलेंसेस को देखकर, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर आपको यह बताने की कोशिश करें कि किन लेवल्स पर बायबैक हो सकता है, कितना डिविडेंड आ सकता है। ऐसी एक और रिसर्च, शानदार रिसर्च की है हमारी टीम ने। भारत रसायन, इसके बायबैक का ऐलान हो चुका है। कितना हो सकता है बायबैक और किस प्राइसेस पर हो सकता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। वरुण बताइए, क्या है बेहतरीन रिसर्च आपके पास? देखिए जी, बायबैक का साइज तो कोई ज्यादा बड़ा होने वाला है नहीं, करीब 0.2% या 0.22% के आसपास की इक्विटी कंपनी बायबैक करेगी। बायबैक का प्राइस जो है वो हमारा निकल के आ रहा है 10,700 से 11,500 का। 10,700 से 11,500। ये पहला बायबैक है? ये पहला बायबैक है इस कंपनी का। इसके पहले कोई बायबैक इस कंपनी ने किया नहीं, तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इस कंपनी का। तो हमने ये निकाला कैसे? देखिए ना जी, दरअसल ये कंपनी कर्ज अपना लगातार कम करते जा रही है और अपना जितना कैश है वो कर्ज कम करने में इस्तेमाल करते जा रही है। एक समय पे
60 करोड़ के आसपास का कर्ज था, अब 35 करोड़ के आसपास रह गया है। कंपनी के पास कैश जो है वो करीब 30 करोड़ के आसपास है। अब इस 30 करोड़ में से कंपनी के हर क्वार्टर करीब 15 से 20 करोड़ के आसपास का जो कैश है वो कंपनी अपने खर्चों के लिए यूज करती है, यानी कि भले वो एम्प्लॉय एक्सपेंस हो या फिर कोई और एक्सपेंस हो। इसके हिसाब से अगर आप देखें तो कंपनी बायबैक का साइज जो होगा वो करीब 10 करोड़ का होगा, यानी कि 10 करोड़ के आसपास का बायबैक जो है ये कंपनी करने वाली है। अब 10 करोड़ के आसपास का बायबैक करेगी तो ये बात तो साफ है कि जो बायबैक का नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी बायबैक करने वाली है वो काफी कम रहेगा। इसके लिए हमारा अनुमान है कि करीब 8,500 से 9,500 शेयर ही कंपनी बायबैक करेगी। इसके लिए बायबैक का साइज बहुत छोटा रहने वाला है और इस हिसाब से अगर आप प्राइस देखें तो ये प्राइस निकल के आती है 10,700 से 11,500, ये वो रेंज निकल के आती है जिसके बीच में कंपनी बायबैक करेगी। इस कंपनी के यानी जी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे, पिछले 4-5 साल से देखें तो टॉप लाइन में करीब 25% और बॉटम लाइन में करीब 50% के आसपास की लगातार साल दर साल कंपनी ने ग्रोथ दी है। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी का कारोबार अच्छा है। इसके लिए कंपनी को ज्यादा बायबैक का प्राइस रखना चाहिए, लेकिन अब तक अगर इस कंपनी का डिविडेंड का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो काफी कम है। हर साल 1.5 रुपए 2 रुपए के आसपास का, 2 भी नहीं 1.5 रुपए के आसपास का ही डिविडेंड कंपनी ने दिया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि शायद जो बायबैक का साइज और प्राइस है वो थोड़ा रीजनेबल ही रहने वाला है, कोई बड़ा नहीं होना। हाँ, मतलब दूसरों की तरफ बहुत भारी भरकम बायबैक आए वैसी संभावना हाँ, वैसी संभावना कम है। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए भारत रसायन का बायबैक 10,700 से 11,500 की रेंज में आना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे क्योंकि पहला बायबैक है, डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा छोटा है, तो उस हिसाब से हमारे पास डेटा कम है। हाँ, कम है तो कम है, जो है वो बता रहे। कोशिश की फिर भी हमारी टीम ने निकाल कर देने की ताकि आपको पता चले कंपनी बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो एक्सेप्टेंस रेशियो काफी कम रहने वाला है मेरे ख्याल से। कंपनी में लिक्विड स्टॉक है नहीं ज्यादा, हाँ, ज्यादा liquid। और लोगों ने जिन्होंने ले रखा है वो बेचते ही नहीं है। ये बड़ी बात पता है। नहीं, कुणाल जी को पूछूं, 10,000 वाला है तो कुणाल जी 10,000 वाले तो होते हैं जनरली आपके पास, या होने के बाद 10,000 हो जाते हैं? अनिल जी आवाज नहीं मिली। अनिल जी अगर मैं बोल रहा हूँ ये 10,000 रुपए वाला भारत रसायन आपके पास है, या आप 100 रुपए 200 रुपए 1,000 वाला लेते हो उसके बाद वो 10,000 हो जाता है? नहीं अनिल जी, भारत रसायन अनफॉर्चुनेटली अनिल जी मेरे पास नहीं है, लेकिन अनिल जी मैं बहुत बुलिश था स्टॉक पर। पहले भी आपको याद होगा 5,000 रुपए के आसपास मैंने और राकेश जी ने रेकमेंड किया था, और अनिल जी अभी भी बहुत बुलिश हूं। मुझे लगता है कि अभी भी स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है। अब जरूर बढ़ गया है, लेकिन अनिल जी करेक्शन में बिल्कुल बाय करना चाहिए। तो मैं पूरी तरह अनिल जी स्टॉक से कन्विंस्ड हूं, लेकिन करेक्शन में बाय करें। ओके, तो करेक्शन में बाय करिए। अब मिलेगा या नहीं, आज वैसे 2.5% नीचे है, पर बायबैक ज्यादा बड़े प्रीमियम पर नहीं होगा। करंट प्राइस से देखें तो लगभग 10% के प्रीमियम पर आपको मिल सकता है। नजर रखें भारत रसायन। ये थी हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च बायबैक को लेकर। और भी भरपूर रिसर्च आने की तैयारी में है, कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे, और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने वाली है 10:40 पर। भरपूर एक्शन बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और मार्केट एक्शन आपके लिए। Dollar Big Boss, Big Boss। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देख रहे हैं आप 10 की कमाई। कुछ बेहतरीन कॉल्स भी हम ले रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से। थोड़ा बाजार में आप देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से प्रेशर आया। निफ्टी होल्ड कर रहा है 14,400 के ऊपर इस समय। बैंक निफ्टी में हल्का दबाव था, पर वहां पर भी निचले स्तरों से 50 अंकों की रिकवरी आई है। तो आनंद जी थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है, और आप सुबह कह भी रहे थे कि शुरुआत में थोड़ा नहीं खरीदते हैं, डिप का इंतजार करते हैं। और थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो के हिसाब से ओवरबॉट भी था, और 11 दिन से तेजी भी हो गई। 14,500 के आसपास, मतलब वहां पर आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। आज का हाई आप देख लीजिए 14,480 एग्जैक्टली। वो 5-15 पॉइंट तो हो गए, तो एग्जैक्ट तो इतना तो नहीं हो सकता। वो साफ तौर पर दिख ही रहा है। दूसरा डाउ फ्यूचर्स कमजोर था, इसलिए ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल लिखे थे कि आपको अल्टीमेटली थोड़ी याद है, थोड़ी देर बाद आप डाउ फ्यूचर्स ही देखेंगे। 200 पॉइंट्स नीचे है सर इस समय। 200 पॉइंट तो ठीक है, ये देखो वही है। इसलिए जब गर्मी हो ना तब एडजस्ट कर लेना चाहिए। लेने वाले से देने वाला हमेशा महान होता है। बशर्ते कोई अच्छी चीज दी जाए। एनीवे, ओके, आइए किरण जी हमारे साथ तैयार है। किरण जी ने फरमाइश की है स्पेशल बिगुल के फोन ऑफ फ्रेंड। आइए चलते हैं उनके पास। किरण जी, स्पेशल बिगुल की वजह?
अनिल जी, पहला तो स्टॉक हमें जो सवेरे पहला स्पेशल बिगुल बहुत लग रहा था, वो तो डेट हाई पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी तो सेल कॉल आ गया अनिल जी, और सेल कॉल भी ऐसा आ गया कि बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। अभी एग्रेसिव होकर बेचना चाहिए बजाज फाइनेंस बेचना है अनिल जी। इसका स्टॉप लॉस है 5045 का, और बड़े टारगेट का अनिल जी, छोटे टारगेट नहीं है। 4930 आज का पहला टारगेट रहेगा, और कल तक के लिए टारगेट अगर देखा जाए तो 4855 इससे बड़े टारगेट के लिए शॉर्ट पोजीशन लेने की सलाह है। ओके 4855 के लिए बजाज फाइनेंस रुकिया। किरण जी, आपका साथ देने के लिए सुमित जी भी पूरी तरह से तैयार है, और सुमित जी की तरफ से भी बजाज फाइनेंस में ही एग्रेसिव बिकवाली की कॉल आ रही है। सुमित जी, पहले आपके लेवल दे दो, क्योंकि बजाज फाइनेंस में क्या रुकता नहीं है, बिल्कुल मैं पीछे से बजा दूंगा। बिल्कुल अनिल जी, एकदम सही किया आपने। अनिल जी, लास्ट वीक से हम बजाज फाइनेंस को सेल दे रहे हैं 5150 के भाव से, और आज इसके अंदर वापस से ब्रेकडाउन आ रहा है। लास्ट 3 दिनों के लो स्टॉक के अंदर ब्रेक हो रहे हैं। बजाज फाइनेंस यहां से अच्छा गिरावट दिखाने को तैयार है, जिसमें 4900 का पहला टारगेट बनेगा, और दूसरा टारगेट मैं किरण जी से भी नीचे का दे रहा हूं, 4800 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो किरण जी के साथ मेरा भी एक कन्विंसिंग सेल है। मार्केट्स में जैसे ही गिरावट आएगी, बजाज फाइनेंस गिरेगा, 4900 4800 ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में 5050 5070 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो स्टॉप लॉस से बेचे, अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो जैसे आईबुल हाउसिंग में हमेशा ग्रिप रहती है वागले साहब की, वैसे ही ग्रिप बजाज के स्टॉक्स में सारी किरण जी की बहुत तगड़ी ग्रिप है, और इसलिए किरण जी को प्रेफरेंस जल्दी से स्पेशल बिगुल पे मिल गई जब बजाज फाइनेंस का शॉर्ट कॉल होता। तो किरण जी और सुमित जी दोनों का धन्यवाद बजाज फाइनेंस के इस बेहतरीन कॉल के लिए, और सुमित जी के लिए का भी इसे सुमित जी के सुपर हिट में गिन लिया जाए। सुमित जी की तरफ से भी ये कॉल है। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है आपके लिए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में पोजिशनल पिक्स लेने का। राजेश जी बताएं सर, आपका पोजिशनल स्टॉक आज के लिए। अनिल जी, पोजिशनल पिक देने के पहले मैं सेठी जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने आज जो लॉन्ग टर्म पिक कवर की, मैंने लास्ट वीक कवर करी थी जीएनएफसी, तो और उनके टारगेट 325 के, मेरा टारगेट था 270, तो उनको मेरी तरफ से थैंक्स कि उन्होंने भी आज वो स्टॉक जीएनएफसी रिकमेंड किया। तो अनिल जी, अभी पोजिशनल पिक जो रहेगी वो है मेट्रोपोलिस। ये स्टॉक का वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से रिकवरी पिछले 3 से 4 वीक में देखने को मिली है, स्टॉक कंटिन्यूसली हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है वीकली सेटअप के हिसाब से। डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक सारे शॉर्ट टू मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है मेट्रोपोलिस को यहां से बाय करना चाहिए। पोजिशनल बेसिस पे 2250 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। 2090 का स्टॉप लॉस रखेंगे इस स्टॉक में, और कोई माइनर करेक्टिव एक्शन आती तो ऐड करें, एक्यूमुलेट करें। स्टॉक का सेटअप ये दिखाता है कि अब ये स्टॉक 2250 की तरफ मूव होते हुए दिखना चाहिए। तो पोजिशनल में हम मेट्रोपोलिस को बाय करने की सलाह देंगे। ओके, तो ये है आपके लिए मेट्रोपोलिस में करें खरीदारी 2090 का स्टॉप लॉस और 2250 तक के टारगेट के लिए। सेठी साहब, पहले तो धन्यवाद स्वीकार कर लें पालिया साहब का, और उसके बाद अपनी पोजिशनल पिक बताएं सर आज के लिए। बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू वापस मेरी तरफ से भी राजेश पालिया जी को थैंक यू करने के लिए। बाकी अनिल जी, ये देखिए पोजिशनल पिक है मेरा। अच्छा, अभी पीछे से देखो, पहले तो राजेश जी ने मुस्कुराहट दी, फिर सेठी साहब ने दी, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा मजा जो है, जिस तरह से विश्वेश जी हंसे उसका मजा सबसे ज्यादा है। विश्वेश जी हंसने के मामले में बिल्कुल भी कंजूस नहीं करते, बिल्कुल विश्वेश जी की आदत बहुत अच्छी है। तो चलिए अब ये धन्यवाद का सिलसिला रोकते, नहीं तो पता चला एक दूसरे को देते देते क्लोजिंग वाले शो में हम पहुंच जाएंगे। सेठी साहब बताइए पोजिशनल पिक। बिल्कुल अनिल जी, हमारी मस्ती की पाठशाला के बाद सबसे ज्यादा चर्चे विशेष जी के ठाके के ही होते हैं एक्चुअली। क्या बात है। बाकी अनिल जी, जो मेरा आज का पोजिशन पिक है अनिल जी, वो भी एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। कंपनी का नाम है सुदर्शन केमिकल्स। ये स्टॉक मेरा पसंदीदा स्टॉक रहा है, काफी निचले लेवल से मैंने कई बार इसको रिकमेंड करा। अभी ये 500 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत की पिगमेंट बनाने वाली वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है, जिसका भारत में पिगमेंट के स्पेस में 30% मार्केट शेयर है। ये जो पिगमेंट है, ये कैटर करती है कई इंडस्ट्रीज को, जैसे इंक्स है, पेंट्स है, प्लास्टिक्स है। जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं इनका। कई इंटरनेशनल सब्सिडियरीज भी है, जैसे नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोप में है, चाइना में है, तो काफी अच्छा खासा इंटरनेशनल प्रेजेंस है। ब्रांड्स भी काफी पॉपुलर है, और फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 23.8% का है।
0.5 का डेट इक्विटी रेशियो, प्लस आप अगर देखेंगे तो परफॉर्मेंस जो प्रॉफिट में अच्छी कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है। आप पिछले साल का प्रॉफिट देखेंगे 54 करोड़ का प्रॉफिट था, जो FY20 में 135 करोड़ हो गया। तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी सस्ता लगता है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो मुझे लगता है जिस तरह का ये स्टॉक है, फिर कई मार्केट इन्वेस्टर का भी इसमें निवेश है, इंटरेस्ट है, तो इस स्टॉक को पोजिशनल तौर पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें पोजिशनली 550 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 485 का। ओके, 485 के स्टॉप लॉस के साथ 550 के टारगेट के लिए सुदर्शन केमिकल में करें खरीदारी। आइए, खरीदारी करने के आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौके और भी ढेर सारे स्टॉक्स में 10 की कमाई, और ये शेयर लेते हैं कुणाल जी और राकेश जी से। बनाए सर। संपर्क टूट चुका है, सारा काम आपको ही करना पड़ेगा वंशल जी। अनिल जी, हमारी 10 की कमाई का स्टॉक है क्रिसल पर खरीदारी की राय है, और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है वर्स्ट शेयर ओवर है इसके लिए। नीचे में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है 1880 के अराउंड, तो इन स्तरों पर करेक्शन पर क्रिसल को एक्यूमुलेट करें। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 2300 से लेकर 2350 के लेवल्स ऊपर में नेक्स्ट 12 मंथ्स में देखने को मिल सकते हैं। तो क्रिसल में धीरे धीरे करके गिरावट पे एक्यूमुलेशन की राय है। तो आज सुबह बजट के सस्ते शेयर में आपको मिला केयर रेटिंग्स, और अब राकेश जी कुणाल जी की तरफ से क्रिसल। नजर रखिए इस काउंटर पर, बढ़िया एक्शन में है। जैन साहब, 10 की कमाई बताएं, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? बिल्कुल एक बेहतरीन ऑटो इंसुलरी कंपनी मानी है, और वो है व्हील्स इंडिया लिमिटेड। देखिए जिस तरीके से मार्केट चल रहे हैं, तो स्टॉक्स तो वैसे ही ढूंढने हैं जो कि बहुत ज्यादा चले नहीं है। और व्हील्स इंडिया एक ऐसी बेहतरीन कंपनी है जिसको मैं काफी सालों से ट्रैक कर रहा हूं, और इसमें बहुत बड़े कॉर्पोरेट एक्शन अभी रिसेंटली हुआ है। जून 30, 2020 में इस कंपनी में एक जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था कि इसमें एक जो इनकी प्रोमोटर एंटिटी वन ऑफ द MNCs वो एग्जिट ली थी, और उन्होंने 15% स्टेक बेची। उसके कारण करेक्शन भी था, और उसके बाद जिन्होंने लिया वो सारी बड़ी बड़ी मतलब DIIs और इंस्टीट्यूशंस ने पूरी की पूरी स्टेक को ले ली। TVS ग्रुप की एक कंपनी मान लीजिए आप, उन्होंने लिया है। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश ऑन द कंपनी। और सबसे बढ़िया बात है, जब कोई स्टॉक चला हुआ नहीं रहता है तो इसमें सबसे बढ़िया बात है डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है। एक अच्छा टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और ऊपर के लेवल से 1200-1300 के लेवल्स 2018 की जब ड्रीम रैली आई थी मिड कैप्स में, तो उस टाइम पे दिखाया गया था। और पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर करीब 12-13% के लगभग है, और ये एक अच्छा पार्टनर है ग्लोबल OEMs का, फोर्ड, Hyundai, टाटा, कैटरपिलर, जॉन डेरी, कोमात्सु। सो ट्रैक्टर एंड कार के व्हील्स बनाती है। 1962 से कार्यरत है कंपनी, एक पुरानी नामचीनी कंपनी है, और मुझे लगता है कि आराम से ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छे खासे लेवल्स दिखाएगा, और 650 से 700 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। ओके, तो ये है व्हील्स इंडिया जहां पर खरीदारी करने की राय। और जैन साहब के रिकमेंडेशन करने के बाद स्टॉक में देखिए तेज रफ्तार, मतलब चारों व्हील्स एक साथ व्हील्स इंडिया 500 से 520 की तरफ नॉन स्टॉप भागता हुआ जैन साहब का स्टॉक व्हील्स इंडिया आपके लिए। आइए, SPL मिड कैप स्टॉक्स में अब आपके लिए वक्त है शॉर्ट टर्म पिक लेने का। तो जल्दी से शॉर्ट टर्म पिक पालिया साहब बताएं, आपका कौन सा स्टॉक है आज? तो ये जी मेरा शॉर्ट टर्म पिक भी केयर रेटिंग है, और जो दीपांशु जी बता रहे थे कि आज मॉर्निंग में रिकमेंड भी हुआ है, तो मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। मुझे लगता है ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में अब जो टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 590। तो हो सकता है बजट के पहले हमें ये टारगेट आते हुए दिखे, तो 515 के स्टॉप लॉस से केयर रेटिंग बाय करने की सलाह रहेगी। अगर इसका लॉन्ग टर्म सेटअप भी देखें तो मंथली चार्ट पे भी स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन के कंफर्मेशन ऑलरेडी दिया है, और जिस तरीके का मंथली सेटअप भी बना है, अब ये लगता है कि स्टॉक यहां से एक रिवर्सल दिखाएगा, और एक बड़ी तेजी भी इसमें लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिल सकती है। बट अभी हमें शॉर्ट टर्म में 590 तक के टारगेट लग रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म भी कोई इसको होल्ड करता है तो इसका बेस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन हो चुका है, और इसमें 800 से 1000 तक के भी टारगेट इसमें लॉन्ग टर्म बेसिस पर आते हुए दिख सकते हैं। 800-1000, क्या बात है! अरे वाह वाह वाह, ये तो मतलब जबरदस्त। अच्छा, चार्ट्स में भी इतना मजबूत है ये हम जो अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टोरी की थी उसमें ये कि पूरी तरह से इसकी री-रेटिंग होने की संभावना है। चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुआ है, उसके बाद काफी बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। राजेश जी, थोड़े लंबे चार्ट देखिए, बताइए। जी अनिल जी, देखें तो मैं इसका मंथली सेटअप, मंथली चार्ट देख रहा हूं, तो मंथ ऑन मंथ अगर हम इसको देखें तो पिछले
मार्च 2020 के बाद जो इसका फॉर्मेशन हुआ है मंथली सेटअप पे, वो ये दिखाता है कि स्टॉक का बेस बन चुका है और ये स्टॉक अब एक रिवर्सल दिखा चुका है ऑलरेडी मंथली सेटअप पे। और वो जब मंथली चार्ट का आपको जब रिवर्सल मिलता है तो स्टॉक के टारगेट काफी बड़े यहां से बनते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफी बड़ी गिरावट हमने पिछले कुछ सालों में देखी है। लाइक वो स्टॉक था करीब 1700 के आसपास, वहां से इसने बेस बनाया है 265 के आसपास, और अब जो मंथली चार्ट पे रिवर्सल बना है वो ये बिल्कुल दिखाता है कि 800 से 1000 रुपए तक का इसका यहां से लॉन्ग टर्म में मूव आते हुए दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको होल्ड करेंगे, टाइम देंगे तो बिल्कुल 800 से 1000 के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। और टाइम देना है आपको 2 क्वार्टर का, 2 तिमाहियों का। अगर 2 तिमाहियों में आपको लगे कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जबरदस्त इंप्रूव होती हुई दिख रही है, टर्न अराउंड के संकेत आ रहे हैं, तो फिर 2 तिमाहियों से 2 साल के लिए और 2 साल के बाद आपका मनी नहीं होगा बेचने का। अगर कंपनी जिस तरह से बात करी वैसे टर्न अराउंड होगी तो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक आपके लिए बन जाएगा। देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। आइए शॉर्ट टर्म पिक सेठी साहब की। सेठी साहब बताइए। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी शॉर्ट टर्म पिक है अनिल जी, एक ऐसा स्टॉक है जो 2 सेक्टर्स बाजार में बिल्कुल फोकस में है, मेटल्स और डिफेंस। इन दोनों को रिप्रेजेंट करती है, दोनों का मिश्रण है। मेटल्स वैसे फोकस में है क्योंकि मेटल प्राइसेस आसमान छू रहे हैं और सभी मेटल कंपनीज का जबरदस्त परफॉर्मेंस आना है। और डिफेंस चूंकि सरकार का अच्छा खासा फोकस है मेक इन इंडिया पे, प्लस कई चीजें अभी एक्सपोर्ट्स के लिए भी उन्होंने परमिट करी है और आने वाले दिनों में बजट भी ज्यादा दूर नहीं है जहां पे डिफेंस एज ए सेक्टर बिल्कुल फोकस में रहना है। कंपनी का नाम है मिश्र धातु निगम, जो कि अभी 202-3 के लेवल पे ट्रेड करती है। एक जबरदस्त कंपनी है, ये स्पेशलाइज्ड एलॉयज बनाती है जो कि डिफेंस और एरोस्पेस के काम में आता है। तो मेटल तो ही, और आप अगर इसको बाकी मेटल कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही सॉलिड मार्जिन है इसके। अराउंड अगर आप मार्जिन देखेंगे तो 29% के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जिसपे कंपनी ऑपरेट करती है। रिटर्न रेशियो बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 16% का, डेट इक्विटी 0.14। तो हर तरह से फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। और आज ये शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं अनिल जी, बिकॉज हम बजट से ज्यादा दूर नहीं है और बजट में सरकार का बिल्कुल फोकस रहना है डिफेंस के ऊपर, मेक इन इंडिया को थ्रस्ट देना है, उसके अंतर्गत डिफेंस सेक्टर को थ्रस्ट करना है। उसके अलावा एक्सपोर्ट पे भी सरकार का इसको एक्सपोर्ट पे भी बढ़ावा देने का अभी हाल ही में अनाउंसमेंट करा है। तो ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है विद अ टारगेट ऑफ 220 इन द शॉर्ट टर्म, स्टॉप लॉस रहेगा 198। 198 ये स्टॉप लॉस और खरीदारी करने की राय मिश्र धातु निगम में। बिल्कुल, तो नजर रखिए काउंटर पर, बढ़िया एक्शन आपको दिखा सकता है। आइए कुछ और 10 की कमाई के आइडियाज लेते हैं, चलते हैं जय के पास जानने के लिए उनका स्टॉक। बताएं जय। दीप, GICRE मुझे काफी पसंद है। क्लियरली आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देख रहे थे 200 डेमा के ऊपर ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। इनफैक्ट आज भी बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देखने मिला है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम था। तो अगर हम देखें तो हम 2 दिनों से एक अच्छा वॉल्यूम इस स्टॉक में होते हुए नजर आ रहा है। इसका प्रीवियस जो मूव था दीप, ये क्लियर एक इंपल्सिव मूव था, एक 5 वेव राइजिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद ये स्टॉक ने लगभग 60% रिट्रेसमेंट दिखाया और फिर से हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन वीकली चार्ट्स पर ये स्टॉक ने कंफर्म किया है। 149-150 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चलना चाहिए। इसमें जो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू टारगेट्स बनकर आ रहे हैं दैट इज अराउंड 172, इसको खरीदे 172 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस जो नीचे प्लेस कर सकते हैं वो रहेगा करीब 142 का। तो 172 का टारगेट, 142 का स्टॉप लॉस, GICRE यहां पर आपको करनी है खरीदारी। नजर रखिए काफी सारे स्टॉक्स एक्शन में है, पर एक स्पेस जहां पर लगातार दबाव बनते हुए दिख रहा है वो आपके पोल्ट्री स्टॉक्स। और हम देख रहे हैं कि बर्ड फ्लू का कंसर्न अब और भी स्टेट्स में बढ़ते हुए दिख रहा है। क्या है लेटेस्ट अपडेट बर्ड फ्लू को लेकर और कहां पर रखनी है आपको नजर, जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए क्या चल रहा है इस डेवलपिंग स्टोरी पर। दीपांशु, 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि जो केसेस हैं सामने आते हुए जा रहे हैं। काफी सारे बर्ड्स की जूज में अगर आप देखें तो जो कलिंग हो रही है बर्ड्स की लगातार रफ्तार से देखने को मिल रही है। दरअसल अगर आप देखें तो हिमाचल सबसे पहला प्रदेश ऐसा था जहां पर पोल्ट्री की बिक्री पर पाबंदी कर दी। अब देश भर में अगर आप देखें तो नॉर्थ में देखें, वेस्टर्न रीजन में देखें, सदर्न रीजन में देखें तो कीमत में और साथ ही साथ जो डिमांड है इसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। दक्षिण भारत में देखिए जो बिक्री है इसमें करीब 30% की गिरावट देखने को मिल गई है। और कीमतों में भी अगर आप देखें तो अंडे और चिकन दोनों की कीमतों में 30 से लेकर 40% की गिरावट देखने को मिल रही है फिलहाल अगर आप देखें। लेकिन देखिए दिक्कत का कारण यह है कि भारत अगर आप देखें तो अंडे और पोल्ट्री दोनों जो है यानी जो ब्रॉयलर्स होते हैं इनका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो अगर एक्सपोर्ट पर कहीं ना कहीं पाबंदी लगती है तो कंपनीज को काफी ज्यादा दिक्कत होती हुई नजर आएगी। 3 कंपनीज ऐसी है जहां पर आपको फोकस बनाना होगा। सबसे पहले वेंकीज, क्योंकि इनकी जो आय है इसका करीब 48% ये पोल्ट्री बिजनेस से ही करते हैं।
एसकेएम्स पूरी तरीके से इसी कारोबार पर निर्भर है, लेकिन एसकेएम एक्स के लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि अगर आप देखें तो ये अंडों के जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, अंडों के पाउडर है या लिक्विड है, ऐसा कुछ मैं उनकी वेबसाइट पे पढ़ रहा था, उसकी बिक्री ज्यादा करते हैं, यानी B2B बिजनेस इनका ज्यादा है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तब एक चीज कंज्यूमर सेंट्रिक देखा जाता है कि जो लोग हैं वो पैकेज्ड फूड पर ज्यादा निर्भर करते हैं, जो लोकल अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां से खरीद कम हो जाती है। तो लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो एक फायदा ये होता है कि इनका जो मार्केट शेयर है इसमें बढ़त देखने को मिलती है। और इनफैक्ट ये सिर्फ माना ही नहीं जाता, ये प्रीवियसली हमने देखा भी है, क्योंकि बर्ड फ्लू ये पहली बार नहीं आया, 2006-2008 में भी आया था। तब करीब 3 से 4 महीने तिमाहियों तक कंपनी के जो मुनाफे हैं इस पर एक असर देखने को मिला था। लेकिन अक्रॉस एक ट्रेंड रहा है कि साल के पहले भाग में ये आता है और दूसरे भाग में अगर आप देखें तो कीमतें और डिमांड सब में देखें तो एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल देखने को मिलता है। और लॉन्ग टर्म का बेनिफिट तो यही है कि कंज्यूमर जो है पैकेज फूड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। यानी कि जब अच्छा ये हर साल इसी वक्त आता है मतलब? जी अनिल जी, फर्स्ट हाफ में पहली बार सीजनल है। सीजनल है। ओके, तो ये बड़ा ट्रेंड जोरदार ढूंढ रहा है कि ऐसे टाइम पे जो पैकेज फूड है उनकी डिमांड। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं 30% दाम घट गए? जी अनिल जी, अखबार में पढ़ा, गूगल सर्च किया, चैनल चेक किया दुकान पर जाकर आपने? छोटा सा चैनल चेक किया, आपस में ऑफिस में कुछ लोगों से पूछा तो अंडे की घर में अंडा ब्रेड चैनल चेक अलाउड है आपको? घर में नहीं चलेगा। तो चलिए, जहाँ चैनल चेक कर सकते थे आशीष ने वहीं किया, ऑफिस में पूछा है, सही बताया होगा आपको जो बताया। तो 30% दाम गिरे हैं, 50% बिक्री गिरी है, लेकिन यही वक्त है तब आपको इन शेयरों को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदिए, क्योंकि बाद में जब ये प्रॉब्लम कोई ये तो है नहीं, चिरस्थायी तो है नहीं, परमानेंट तो है नहीं, कभी तो ठीक होगी, हर बार ठीक होती है, तब फिर ये स्टॉक्स वापस से एक्शन आते। तो ये करेक्शन का जो वक्त है इस पर आपको रखनी है नजर। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। न्यूज पर न्यूज सेगमेंट में आज कार्यक्रम में शामिल हो रही है हमारे साथ एक बेहतरीन मिड कैप कंपनी गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, और इसे आज न्यूज पर न्यूज में आमंत्रित करने की वजह है कि स्टॉक अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। 2290 के आसपास इसने 52 हफ्तों का हाई बनाया है, बेहद करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आइए कंपनी का परिचय मैं आपको करा दूं। 1980 से इस कंपनी की हुई शुरुआत। होम पर्सनल केयर और इस सेगमेंट के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने का कारोबार करती है कंपनी। 6 प्लांट हिंदुस्तान में है, अमेरिका और इजिप्ट यहां पर भी इनका एक प्लांट है। जितने भी आप बढ़िया नाम, बड़े नाम, शानदार कंपनियां अगर आप सोच सकते हैं, जैसे कि कोलगेट, डाबर, पीएनजी, HUL, ये सारी की सारी कंपनियां गैलेक्सी की क्लाइंट है, और जो MNC कंपनियां हैं उनसे इनके कारोबार का 55% हिस्सा गैलेक्सी को आता है, यानी कि बेहतरीन और बड़े क्लाइंट्स हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर यू शेखर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं, शामिल है। और शेखर साहब 1986 से कंपनी के साथ जुड़े हैं, यानी कि आप सोच सकते हैं कितना लंबा अनुभव इनका कंपनी का है। लेकिन अनुभव के साथ देखिए 2 ऐसी बेहतरीन डिग्री है उनके पास में। एक तो उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की है और उसके बाद IIM कलकत्ता से उन्होंने PG पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, यानी कि मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन, और केमिकल इंडस्ट्री में 30 साल से ज्यादा का अनुभव। शेखर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। सर, सबसे पहले आपकी कंपनी, आपका शेयर बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, कंपनी की भी परफॉर्मेंस तगड़ी है। 2021 के लिए आउटलुक दें सर, कैसा आउटलुक दिख रहा है आपकी कंपनी के लिए? ये 2020-21 में से प्रेजेंट ईयर जो है जी हमारे लिए काफी कुछ अच्छा हुआ है, क्योंकि ये कोरोना के दौरान अपना ग्राहक की जो बर्ताव जो है, कंज्यूमर बिहेवियर जो है, उसमें काफी बदल आया है। क्योंकि प्रथम वरी या कंसर्न ग्राहक को अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा और अपनी कम्युनिटी की सुरक्षा, ये प्रथम ख्याल सबके मन में है। और इसको पूरी करने के लिए सब ग्राहक सोचते हैं कि ये सिर्फ क्लीननेस से, मीन्स हाइजीन और क्लीननेस से ही इसको सुरक्षा मिल सकता है। इसी की वजह से ये क्लीनिंग जो बिहेवियर जो है, इसमें काफी कुछ बदल आया है।
हर एक इंसान जो है अपने हाथ या स्नान करने का समय जो है दिन में शायद 2-3 बार करते हैं, और सिर्फ न सिर्फ ये अपना कपड़ों का भी धोना जो है, क्लीननेस जो है वो उनके मन में एकदम आगे है। क्योंकि जब कभी बाहर जाते हैं और बाहर से घर अंदर आते हैं तो पहले जो है वो जो भी कपड़ा पहना है उसको वापस नहीं पहनते हैं, विच मीन्स उसको पहले वॉशिंग के लिए डाल देते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी जो है ये कोरोना के दौरान जो है काफी बढ़ गया है। अपने हाथ की सफाई के लिए हैंड वॉश जो है या फेस वॉश जो है या बॉडी वॉश जो है, इनका जो वापरने का या इस्तेमाल करने का जो फ्रीक्वेंसी जो है जरूर बढ़ गई है। और ये न सिर्फ भारत में बट पूरे विश्व में यही जो ग्राहकी कंज्यूमर बिहेवियर जो है। और हमने ये देखा है कि डिमांड जो है अपनी मार्केट में और भारत की मार्केट में और विश्व मार्केट में डिमांड एकदम काफी स्ट्रांग है। और हम जरूर समझते हैं कि ये वर्ष पिछले वर्ष से हमारी परफॉर्मेंस जो है जरूर बेहतर रही। परफेक्ट, तो बहुत ही बढ़िया। पिछला साल भी बेहतर था और अगला साल और बेहतरीन रहेगा। डिमांड मजबूत है, स्पेशली पर्सनल केयर, होम केयर वाले प्रोडक्ट्स में। अच्छा सर, तो फिर इसको देखते हुए क्या कुछ एक्सपेंशन प्लान, कैपेक्स प्लान, नया खर्चा, नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कुछ लगाने का इरादा है सर इस साल, अगले साल? जरूर बताएं सर। वैसे तो हमारी जो कैपेक्स प्लान जो है जी, ये कोविड-19 की वजह से जरा सा उसमें धक्का आ गया था 6 महीने का। जो हम पिछले वर्ष में 2020 में कमीशन करने वाले थे वो अभी अप्रैल महीने में कमीशन हो जाएगा। तो वैसे तो आपको मालूम है कि हमने पिछले वर्ष 2019 में जगाड़िया में हमारी सरफिनिश ने एक बड़ी कैपेक्स की कमीशनिंग की थी। और अप्रैल महीने में जो अपना तारापुर और जगाड़िया में कैपेक्स कमीशन हो जाएगी। और उसके अलावा और भी हम एक्सपेंशंस अप्रूव किया है जगाड़िया और तलोजा और इजिप्ट में। और ये सब जो एक्सपेंशन जो है कमीशनिंग के लिए शायद और एक बरस लगेगी, दैट इज बाय 2022 में इनका कमीशनिंग हो जाएगा। तो वैसे तो इन एंटीसिपेशन ये जरूरी होता है कि हम कैपेसिटी क्रिएट करें ताकि जो भी हमारे कस्टमर्स के जो नीड्स जो है या वांट्स जो है उसको हम पूरी कर सकें। ठीक बात है। तो कैपेक्स जो है जारी है। और पिछले सिर्फ ये जो 6 महीने की जो गैप हुई जी, उसको वो वही जो है एक रुकावट आई थी। बस अभी जो है हमारी सब इम्प्लीमेंटेशन जारी है। ठीक बात है। अच्छा सर, इंटरनेशनल बिजनेस कैसा दिख रहा है इस साल के लिए? वहां से क्या आउटलुक है? कहां ग्रोथ ज्यादा डोमेस्टिक मार्केट में है, इंटरनेशनल मार्केट में? हम ये कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट में ग्रोथ है और इजिप्ट मार्केट में भी अपना अमेरिकन मार्केट, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, टर्की मार्केट में भी ग्रोथ है। यूएस मार्केट में भी ग्रोथ है। सिर्फ यूरोप में जो है ग्रोथ जो है जरा स्टेबल या स्टैटिक रहा है। परफेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, अपनी कंपनी की योजनाओं के बारे में बात करने के लिए। और आपके नेतृत्व में जितना बेहतरीन परफॉर्मेंस गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं 2021 और आने वाले वर्षों में भी इसी तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस आपकी कंपनी की बरकरार है और आपके शेयर होल्डर्स को अच्छा रिवॉर्ड मिले। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स बेहतरीन कंपनी। शुक्रिया। थैंक यू सर। सिद्धार्थ सैदानी साहब का फेवरेट स्टॉक है? फेवरेट स्टॉक बिल्कुल, और लगातार वो कई मौकों पर इसे रिकमेंड कर चुके हैं। शानदार कंपनी यहां पर प्रदर्शन करती है। आइए बढ़ते हैं आगे। 10 की कमाई में एक स्टॉक लेना बाकी है और वो है विश्वेश जी का। विश्वेश जी से पूछते हैं उनकी 10 की कमाई का स्टॉक बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, ये सेगमेंट के जो स्टॉक है मुझे पसंद है क्योंकि बड़ा मुंह देते हैं और अच्छा फंडामेंटल कंपनी होता है। मैंने एक पैटर्न चेंज किया है। पहले मैं टेक्निकल स्टॉक देख के फंडामेंटल देखता था, अब जैन साहब और सेठी साहब के पैनल में होने के इन्फ्लुएंस की वजह से अब पहले मैं फंडामेंटल चेक करता हूँ, फिर मैं टेक्निकल चेक करता हूँ जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में टेक्निकल टाइम करने की कोशिश करते हैं। तो एक स्टॉक है जो मुझे लग रहा है आज के दिन में ब्रेकआउट दे रहा है। स्टॉक का नाम है त्रिवेणी टर्बाइन और
सेठी साहब के स्टाइल में बोलना चाहूंगा, 2800 करोड़ का मार्केट कैप है। टोटल FII की अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो 15% है, DI की होल्डिंग भी 14% है, प्रमोटर होल्डिंग 67% है। वेरी वेरी हेल्दी ROE ऑफ लास्ट 5 years 21%। और करंटली अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है 100 की और अप्रोच कर रहा है, 97 के आसपास चल रहा है। 80 रुपए के स्टॉप लॉस से अगर इसको खरीदारी की जाए अनिल जी, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में आज के दिन में जो त्रिवेणी टर्बाइन में ब्रेकआउट आ रहा है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक इज हेडिंग फॉर 120 140 फ्रॉम द करंट लेवल। सो वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली गुड कंपनी। टुडे इट इज ब्रेकिंग आउट ऑफ अ लार्ज कंसोलिडेशन ऑफ लास्ट 6 months और जिस हिसाब से मूव कर रहा है मुझे लग रहा है शायद आज अपर सर्किट कैंडिडेट भी हो, तो इसको बाय करना है लंबे लिहाज से 2 या 3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। 120 और 140 ये बड़े टारगेट के लिए त्रिवेणी टर्बाइन को बाय करना चाहिए। जो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो मैंने की थी जब मैं डेटा रिव्यू कर रहा था त्रिवेणी टर्बाइन का, वो है कि स्टॉक का जो PE मीडियम PE है लास्ट 8 साल का और EV by EBT मीडियम जो है वो लास्ट 10 साल का वो करीबन 35-36 के पास रहा है और अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 का चल रहा है। तो मुझे लग रहा है दैट इज गिविंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अपसाइड ब्रेकआउट इन द स्टॉक, बिकॉज स्टॉक के अंदर में कंपैरेटिवली विद हिस्टोरिकल वैल्यूएशन इट इज ट्रेडिंग एट अ वेरी चीप। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है दैट इज सपोर्टेड बाय अ गुड बैलेंस शीट्स एंड द कंपनी। सो टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है। त्रिवेणी टर्बाइन बाय करना है करंट लेवल पे 80 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 120 और 140 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए। और जाने से पहले जल्दी से एक और बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बाय करके चलना है 765 के सरप्लस से, अभी 773 का भाव है। मुझे लगता है ये 800 तक जाएगा आज और कल के 2 दिन के व्यू से। आज का अगर आपको टारगेट चाहिए तो 787 का होगा और कल तक का टारगेट आज और कल का 800 तक का टारगेट आना चाहिए। ओके, गोदरेज CP यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती हुई इस वक्त। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है, लेकिन बता दूं इस ब्रेक के तुरंत बाद विकास खेमानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने एक बड़े इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लिखी थी। क्या कह रहे थे? वो कह रहे हैं कि 2021 में 7 बड़े ट्रेंड हो गए। ओके, 7 साल के लिए, इस साल के लिए ट्रेंड। और इस ट्रेंड में आपको इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढने। ओके, और ये जो 7 ट्रेंड है इसमें अलग अलग तरह के डिस्ट्रप्शंस होंगे। अच्छा, जो डिस्ट्रप्शन का मतलब आप कैसे समझे, जो जमी जमाई कंपनियां हैं जी, कोई नई कंपनी आके उनको बिगाड़ देगी या उनके बिजनेस ज्यादा बड़े हो जाएंगे, नई कंपनियों के, पुरानी कंपनियों के फेल हो सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, बहुत ही बढ़िया लिखी है और उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद भी। लेकिन उससे पहले आप सभी एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, जैन साहब, जय, विश्वेश जी, राजेश पालिया साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और आप सबसे निवेदन है, हमेशा की तरह शो का समापन हम देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे। तैयार है सब? जी सर। जय हिंद।